नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जरीपटका में हत्या से भड़का गुस्सा, शक के साथ नागरिकों का जोरदार हंगामा। नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद भारी हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में नागरिक शक के साथ थाने के सामने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा मामला जरीपटका के जिंजर मॉल के सामने का है, जहां पति पत्नी विद्या सहारे और धर्मेंद्र सहारे की चाय की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव अंबाजी दुकान पर पहुंचा और अपनी साली को सिगरेट बेचने को लेकर बहस करने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल चंचल सहारे को तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 6 फरवरी को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया है। गुस्साए नागरिकों ने शव के साथ जरीपटका थाने के सामने प्रदर्शन किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी व सख्त सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हालत पर नजर बनाए हुए है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तीनों के ऊपर एक 307 भी नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों ने सबको चाकू भी मारे। ये यहाँ चाकू के पूरे निशान है। और ये देखो, ये भी है, ये देखो, ये भी है। ये सारे पर एक 307 नहीं लगा उनके पर। अभी वो बंदा मर गया, उसका 302 भी नहीं लगा है। सिर्फ उनको जेल ना, एक दिन का उनका पीसीआर नहीं है। और एक बात, एक मिनट, उसी दिन उनको छोड़ दिए। एक मिनट, वो हमारे में, वो हम हॉस्पिटल में थे मेव में। वो मेव में आए और बोले 3 लाख रुपए देते, बोले तुमको 3 लाख रुपए केस वापिस लो। ये करके वो राजा नगरारे उसका नाम, मैं बता रहा, राजा नगरारे नाम है उसका। वो बीजेपी भीम पैंथर का हॉस्पिटल में भी आया था। वो 3 लाख कॉम्प्रो करने के लिए 3 लाख रुपए देता हूँ बोले। अभी आप लोग पुलिस प्रशासन से या जो प्रशासन है उससे क्या न्याय की मांग? हमको न्याय चाहिए, क्योंकि उस दिन उनको छोड़ दिए थे। जिस दिन उनको घाव पड़े थे उस दिन उनको छोड़ दिए थे, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमको बस न्याय चाहिए। वो उसके साथ 2 जन थे। वो मेरे दवाखाने में मेरा मैंने 20 साल का बच्चा को जो छोटे से बड़ा किया मैंने पैदा करके, वो उसके माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा। मेरे आत्मा ने कल के वो नगरा के बुलाओ। वो 4 लोग, वो गाड़ी वाला आकाश को भी लाओ मेरे सामने, और माधव चौदह अम्मादे को भी लाओ। गौरव आज किसी एक के साथ हुआ है, कल किसी 4 के साथ हुआ है। इसका जवाब पैसे का पुलिस है, जरीपटका पुलिस। शुभम भी चाहिए हमको, शुभम भी चाहिए, शुभम भी चाहिए। और शुभम फोन कर करके उसका लड़का है, जो मेरा लड़का है, जिसका जो बॉडी है वो मेरे लड़के की है। और जो मेरे घर दुकान में झगड़े का कारण कुछ नहीं है। उसकी साली भी नहीं रहने के बाद, उसकी साली नहीं रहने के बाद में वो मेरी साली है करके मेरा को बदनाम कर रहा हो, तो मेरे को उसका साली होने का प्रूफ चाहिए। गौरव अंबाजे को मेरे को उसका साली होने का प्रूफ चाहिए। मैं 19 साल के ऊपर सिगरेट बेचती नहीं हूँ, खुद पुलिस वाले को मालूम है, सबको मालूम है। और मेरे को चाकू दिखा के, मेरा हाथ काट के, मेरे बच्चों को मार के, आज ये मेरा लड़का मौत के घाट में। अभी मैयत मेरे लड़के की है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक दिन में कौन सा इंसान पीसीआर देता है? कौन सा इंसान पीसीआर देता है? एक दिन में पीसीआर होता है? जब तक दूसरा तीसरा आरोपी मिलता नहीं है, तब तक चार्जशीट कोर्ट में जाती नहीं है, तब तक पीसीआर मिलता नहीं है। एक दिन में कौन सा पीसीआर हो गया? हम लोग को चार्जशीट पीसीआर हो गई है और हमको बोलता है अंबाजे अंदर डाल दिया। हो सकता है मिला हुआ तो अभी हमारे को दलाने के लिए डाल भी सकता है। मर गया मेरे पे। आज तक उनको कार्रवाई भी नहीं की है और आकाश को, अंबाजे को इनको पकड़े भी नहीं है। इनको खुद को मालूम है आकाश कहाँ है। मेरा न्याय ऐसा करना है कि इनको जो 4-5 जन थे उनकी कार्रवाई हमारे सामने हो, हमारे सामने पकड़े, सजा भी होना चाहिए, भी चाहिए। और भीमसेने का नाम लेके और किसी के लड़कियों को छेड़ के मोबाइल में चाकू दिखा के हमको ये कर रहे हैं, जैसे मैं आरोपी हूँ और वो फिरियादी है। और मेरे को चाकू मार के बोलता है मेरी साली है, तो मेरे साली होने का प्रूफ तो दीजिए।
जो लड़की से हुआ है 15 साल की सिगरेट दे रही हूँ, वो साली का मेरे को ये चाहिए, प्रूफ चाहिए, तब मैं मानूंगी कि मैं 15 साल की लड़की को सिगरेट बेचती हूँ। तारीख 1/2/2026 को जिंजर मॉल के बाजू में एक विद्या सारे इनका चाय टपरी का एक दुकान था। वहाँ पर जो आरोपी है गौरव अंबाते और आकाश टिम्बुल ने ये चाय पीने आए थे, वो एक को थोड़ा पहचानते थे। तो आरोपी ने बोला कि भैया हमको हमारी सालियों को तुम सिगरेट क्यों देते हो, वो कारण से झगड़ा हो गया। उसमें जो विद्या सहारे उनके पति, उसका लड़का चंचल सहारे, उसका दोस्त भी साथ में आया था। तो जो गौरव अंबादे इस पर चाकू था, चाकू से उन्हें हमला किया, दोनों ने उनको जख्मी किया। उसके ऊपर से गुना दाखिल हो गया। गुना दाखिल करने के बाद जो है एक जो मृतक है चंचल सहारे, वो खुद होकर ही मेव से उसने डिस्चार्ज लिया था, लेकिन बाद में उसका इन्फेक्शन होने की वजह से तारीख 4 को उसको मेडिकल ट्रॉमा में एडमिट किया और उपचार दरमियान उसका मृत्यु हो गया। आज फिनरल था। जब वो पुलिस स्टेशन के सामने से आगे नारा घाट है, तो वहाँ जाते जाते उन्हें अचानक पुलिस स्टेशन के सामने वो जो बॉडी थी बुला के वहाँ उन्होंने थोड़ा सा 20 से 25 मिनट नारे निर्देशन किया। उनका कहना था कि आरोपी को आप अरेस्ट करो। उनको समझाया कि दोनों आरोपी अरेस्ट में है और जो भी सहकार लगेगा हम करेंगे। इस प्रकार से तो अभी शांतता है, तपास चालू। सर, गुर्तुक के जो परिवार के लोग थे उन्होंने यहाँ शो को लेके आया था, क्या मामला था वो? उनको लगा कि हमने आरोपियों को अटक नहीं किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने आरोपियों को अटक किया है और जो भी और कोई आरोपी होंगे तो उनको भी अटक करेंगे, ऐसा उनको बोलने के बाद उन्होंने फिर वो बॉडी हासिल की। थँक यू। माझ्या टपरीवर येऊन एका मुलीला छेडखानी करून माझी साली होय म्हणून तिच्याशीने छेडखानी करत होते। मी त्यांना भगवल्याच्या नंतर माझ्यावर चाकूचा वार करून हा एक मुलगा ना आमचा मुलगा तो एक मेलेला, त्या याच्यावर कारवाई न होता, पीसीआर न देता आमचे जे गरीब असते तर 10 दिवसाचा पीसीआर मागत नसतात, त्याचा एका दिवसाचा पीसीआर कसा भेटला? एक दिवसाचा पण नाही त्याचा एक दिवसाचा भी पीसीआर नाही झाला। पीसीआर का नाही झाला? का नाही झाला? हे ऐकून घ्या। हा वादविवाद झाला माझ्याकडे, थांबा, अरे चुपचाप राहा। माझ्या इकडे चाय सिगरेटची दुकान आहे। माझ्या इकडे 20 वर्षाच्या वरती पोरी येतात। तो पुलिस सपोर्ट कर रही है, पैसा खा रही है और हम आम जनता कहाँ जाएंगे? पूरे दिन उनको आधी रात के छोड़ा गया। हमको नीचे बिठा के थाने में, उसको ऊपर कुर्सी पे बैठा के रखे थे थाने के अंदर। और हाँ, और ऊपर से उसने 1.5 लाख रुपए देकर उसको छोड़ भी दिए। फिर उसको हमारे हॉस्पिटल में हमारा भाई ज्यादा सीरियस हो गया था तो जाके उनको अटैक किए। उसके पहले वो लोग घूम रहे थे और वो हमको मिलने को भी आए थे हॉस्पिटल में, वही गुनेगार जिनने हमको चाकू मारे। और ये देखो, ये चाकू लगाए इसको, ये और ये चाकू 3 कार बंदी होते, 30 स्पॉट बंदी हो गए होते, ठीक है, 4 जने भगा ले, 4 जने। यूपी के अमरोहा हसनपुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और तेजाब फेंके जाने के आरोप के मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने मारपीट और गाली गलौज कर आरोप लगाया है। हसनपुर नगर की गोकुल धाम कॉलोनी में 4 दिन पहले कुछ महिलाओं ने छेड़छाड़ और तेजाब फेंकने का आरोप लगाते हुए 2 अज्ञात समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में आजाद समाज पार्टी की ओर से कमेटी के सदस्य देवेंद्र बेसला ने कोतवाली प्रभारी को पत्र सौंपते हुए कॉलोनी के 3 लोगों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में देवेंद्र बेसला का मेडिकल परीक्षण कराया है। आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं कोतवाली पहुंचे और कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देवेंद्र बेसला ने आरोप लगाया कि यह मामला प्लॉट से कब्जे से जुड़ा हुआ है, पर उन्हें समाज से निकालने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं और मामले को जबरन हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जनपद के आला अधिकारियों से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। सर, कोतवाली आना इसलिए हुआ
कि अभी एक प्रकरण, झूठा प्रकरण चल रहा था। कुछ ज़मीन खाली पड़ी थी, उस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वहाँ आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बुलाए गए थे, विधायक लोनी से। मुझे नहीं पता बेचारे यहाँ के विधायक काम नहीं करते हैं या सांसद काम नहीं करते हैं बीजेपी के, इसलिए उन्होंने बुलाया। वो अच्छा काम करता हो बीजेपी में तो वो यहाँ बुलाया है। वो आग की चिंगारी लगा के यहाँ चले गए और यहाँ मुझे तो जब आए हुए थे वो, उन्हें बुलाया जा रहा था तो मुझसे कह रहे थे कि इसमें तुम क्यों शामिल नहीं हो रहे। मैं बोला मैं गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। इस बात को लेके मेरे साथ कल फिर दोबारा से कि इसे पार्टी से निकालो, इस गोकुल धाम से निकालो और इस पर ढेर चमार स्तनियों इसकी पार्टी में है, इसका बैनर हटाओ, इसे हटाओ, ये कह के और मेरे साथ फिर हाथापाई हुई। तो यहाँ से गोकुल धाम से बाहर करो इसे। तो मैंने यही मना करा था कि मैं आरएसएस वालों के साथ और इनके साथ गलत काम में नहीं जाऊँगा। तो वो ज़मीन जो है वो काफ़ी दिनों की 10-11 साल से पड़ी है, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तो इस वजह से गर्मा गर्मी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, उससे रोटियां सीखेंगी, राजनीति रोटियां। नंदकिशोर गुर्जर आए। अच्छा, ये जो जिसे रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता है या प्लाट है, क्या है? नहीं सर, वो क्या था, वो पहले उसने क्या करा, ये रास्ता नहीं था, उसने दूसरी जगह रास्ता दे रखा था और ये खाली पड़ा था उसका 10-11 साल से। तो प्लाट है? हाँ, प्लॉट है, उसकी जगह है, 10-11 साल से खाली पड़ा था, पूरा कबाड़ा जमा पड़ा था। लेकिन आरएसएस के और उनके इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे, नंदकिशोर के इशारे पे ये काम करा गया। फिर वहाँ पे हंगामा कर दिया जी, हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया उसे। अब जो आप कोतवाली आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? कोतवाली में समस्या ये लेकर आया हूँ, एक तो वो मुस्लिम भाई जो जिनके ऊपर दबाव में केस लिखा गया है, नंदकिशोर आया यहाँ जबरदस्ती केस लिखवा के गया, वो गलत है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनसे छेड़खानी होती तो भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ और लोग भी होते, लेकिन उन्हें पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी करी और उनके साथ मुकदमा लिखा दिया गया। और दूसरी बात, एक वहीं कॉलोनी में एक पापे की बेकरी चलाते हैं, उन्हें आरएसएस के लोग पहुँचे और उनसे कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये खाली कर देना यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, या तो डेड बॉडी जाएगी आपकी, और यहाँ तुम्हारा वो नहीं है, पाकिस्तान जाओ या बांग्लादेश जाओ, यहाँ तुम्हारा। वो डरे हुए हैं बेचारे। और आपके साथ और मेरे साथ हाथापाई हुई और मुझे जान का खतरा भी है सर। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें, एसपी महोदय से भी और डीएम महोदय से भी। देखना चाहिए, जांच करना चाहिए क्या है क्या नहीं। पुलिस प्रशासन को फंसा रहे हैं वो जबरदस्ती। मैं भी वहीं खड़ा था जिस टाइम की बात है। इसका सस्पेंड कर दो, इसका सस्पेंड कर दो। अरे पुलिस प्रशासन को कोई भी दबाव लेगा, हम पुलिस प्रशासन के साथ भी है साहब। कितने बजे तक आ जाओगे तुम? चाहे हमें रोड पे धरना, अब यही लेट ना पड़े। 3 बजे आ गए, इनका मुकदमा लिखाओ, जो प्रार्थना पत्र है आपके पास, जांच रिपोर्ट बना। यही हो रहा है, 3 बजे 4 बजे रात 2-2 घंटे का वेट करके गए हैं। रात तुम आए थे? हाँ, 3 रात को 9 बजे गए हैं। 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब तक मुकदमा लिखाया नहीं, हम मिलने गए थे। मेडिकल तो हो गया, क्या मतलब हो गया? पॉर्न वीडियो दिखाकर नाबालिग छात्रा से सेक्स की मांग, आरोपी गिरफ्तार। कई हफ्ते से छात्रा कर रहा था पीछा, हाथ पकड़कर दिखाया पॉर्न वीडियो और संबंध बनाने का दबाव। मासूमियत पर बुरी नजर डालने वाला सलाखों के पीछे। सुरक्षा पर सवाल और पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई सपनों का शहर है, जहां सपने पलते हैं, वहीं आज भी नारी और विशेषकर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता बनी हुई है। हाल ही में मलाड क्षेत्र में घटित एक घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक हैवानियत भरी मानसिकता ने एक नाबालिग छात्रा की मासूमियत को डराने की कोशिश की है। नाबालिग छात्रा को जबरन मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। मलाड पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज इस मामले में आरोपी ने दिनांक 20 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 के बीच दोपहर 2:30 से 4 बजने के दौरान लिबर्टी गार्डन परिषद में एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा जब ट्यूशन से लौट रही थी, आरोपी ने पीछा किया। आरोपी ने न सिर्फ उसका हाथ पकड़ा बल्कि मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर उससे शारीरिक सुख की मांग की। यह कृत्य न केवल कानूनन अपराध है बल्कि मानवता पर एक गहरा धब्बा भी है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मालाड पुलिस ने तत्परता से BNS 2023 की धारा 74, 75, 78,
79 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और 12 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस की सजगता और मेहनत का परिणाम गुनहे प्रकटीकरण पृथक में घटना स्थल से लेकर आरोपी के भागने के रास्ते तक 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की गई है। तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर 2 दिनों की सतर्क निगरानी के बाद आरोपी को उसके निवास क्षेत्र से सिताफी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुनील शंकर पवार, रूम नंबर 206, श्री गणेश बिल्डिंग, महाड़ा कॉम्प्लेक्स, एकता नगर, कांदीवली का रहने वाला है। इस पूरी कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुष्यंत चौहान के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी नीलोवा जक्का लव एवं गोहे प्रकटीकरण पृथक ने सराहनीय कार्य किया है। यह घटना एक चेतावनी है कि समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। बेटी की सुरक्षा केवल कानून की ही नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं मलाड पुलिस की यह कार्रवाई भरोसा दिलाती है कि अपराध चाहे जितना छिपा हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। मालाड पुलिस स्टेशन के एरिया में लिबर्टी गार्डन नाम का एरिया है। वहाँ एक छोटी लड़की, 13 साल की लड़की, रोज अपने कोचिंग क्लास को जाने का उस रास्ते पे जाती है, जाते रहती थी। वो जो एक्यूज है, 2 दिन उसका पीछे से रोज आते जाता था, उसका पीछा करता था। और उसने एक दिन उसको मोबाइल में न्यूड पिक्चर दिखाए और उसके साथ रिलेशन, शरीर संबंध रखने के लिए उसने बात की थी। वो लड़की डर के मारे उसने बात अपनी डैडी को बताई, पिताजी को बताई। तो उसके बाद पिताजी पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन, हमारे मालाड पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया और यहाँ पूरे मालाड, मालवनी, गोरेगांव परिसर के 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। उसके बाद ये एक्यूज हमको रिवील हो गया कि फलाना एक्यूज है और वो गोरेगांव में एक जगह पे ऑफिस में है। तो हमारी पुलिस डिटेक्शन टीम, PSI तुषार मुनिया और उनके टीम ने उसको अप्रेंड किया है पोक्सो में, और पोक्सो के थ्रू हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज।